बिना जांच दर्ज होते मुकदमों से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र खूंटा बिदौलिहान गांव से बड़ा मामला सामने आया। गांव के करीब 2 दर्जन लोग मंगलवार शाम 4 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय मऊगंज पहुंचे और खुद पर दर्ज मामले को फर्जी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। आवेदक अनिल कुमार मिश्रा और पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव में उनके खिलाफ हनुमना थाने में झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनका कहना है कि वो विवाद के समय केवल शोरगुल सुनकर मौके पर रुके थे। घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। अनिल कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति द्वारा बीते दिनों कोन गांव में हुए विवाद का हवाला देते हुए उनको जान से मारने की धमकी दी है। इधर इस पूरे मामले को लेकर गवाहों द्वारा शपथ पत्र देकर विवाद की कोई जानकारी नहीं होने के बयान के साथ गवाही से किनारा किए जाने के बाद पुलिसिया कार्यवाही पर सवालिया निशान लगा दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर फर्जी मुकदमे में खात्मा लगाए जाने की मांग की है। आइए देखते हैं पीड़ित अनिल मिश्रा और मऊगंज एसडीओपी सची पाठक का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। कार्यालय आए हैं, मामला क्या है? मामला इस प्रकार है कि हमारे यहाँ 31/10/2025 को एक हमारे खिलाफ फर्जी रिपोर्ट हनुमना थाने में की गई श्री राम मोहन पाठक राम तिलिया के द्वारा, जो कि मामला इस प्रकार है कि वहाँ 200 घर की हरिजन आदिवासियों की बस्ती है। हमारे भैया वहाँ 5 पंचवर्षीय लगातार सरपंच रहे। वो हमारे ही लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं। वो बस्ती में वहाँ पर उनको एक इन्होंने गड्ढा खुदवा दिया है वहाँ पर इतना, तो कम से कम 5,000 से 10,000 टाली उन्होंने मोरम अवैध रूप से खनन करके और बेच लिया है। और बगल में वहाँ आबादी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मजदूर वर्ग हैं। ये जब कहीं काम में चले जाते हैं बच्चे उसमें गिर जाते हैं। कई बार 1-2 बच्चों उसमें गिरने से मौत हुई है। मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा क्योंकि गांव का मामला था, वो सुलझ गया था। एक दिन क्या हुआ कि बरसात में पानी भर गया। पानी भरने के बाद सबके घर में पानी घुस गया, तो सरपंच और सेक्रेटरी जनपद सदस्य की जेसीबी, तिलिया जनपद सदस्य की जेसीबी गई उस पानी को निकासी के लिए। तो इनका लड़का अध्यक्ष ये विद्यालय भी चलाते हैं, तो ये लोग उसको मना कर दिए। तो मना कर दिए तो पानी नहीं निकल पाया, तो ये लोग अपना खोद खाद के अपना कुछ पानी निकाले। लेकिन ये उसी दिन से हमारे ऊपर रंजिश में आ गए कि आप जो है यहाँ पानी क्यों निकलवाए। तो 31 तारीख को ये लोग रोक रहे थे, जब ये कहीं बाहर निकलेंगे, किसी में शौचालय जाएंगे या कोई काम से निकलेंगे, बच्चे, महिलाएं या कोई बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति, तो इनको गाली गलौज करेंगे कि तुम सालों यहाँ पे क्यों निकलते हो, हमारी जमीन है। जबकि इनका विद्यालय 4/1 नदना हल्का गोयनार हल्का में जाती है जमीन। 4/1 पट्टे की अराजी में 1 एकड़ 27 डिसमिल इनका विद्यालय बना हुआ है। और वहां पर भूमि नंबर 1 मध्य प्रदेश शासन है, जो 5 एकड़ 40 डिसमिल का रकबा है, उसमें आम निस्तार इन सबका होता है। जबकि इनका मकान 66/201 में ग्राम पंचायत खूंटा बिदौलिहान के सीमा पर बना हुआ है। उस नंबर में ना इनका घर है, न वहां पर कोई काम करते, सिर्फ निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, कहीं गए तो रास्ता है। तो आप चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे खिलाफ में झूठी रिपोर्ट की गई है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। चूंकि ये सब उस दिन भी गए थे 31 तारीख को अपनी फरियाद लेकर, तो टीआई साहब हनुमना ने इनको सबको भगा दिया, सबने भगा दिया। आप इनसे पूछ लीजिए, ये पब्लिक यहाँ आई है, किसी की सुनी नहीं गई। मैं भी आवेदन दिया था कि हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट हो रही है, इसकी जांच कराई जाए। कोई जांच नहीं हुई, मामला पंजीबद्ध कर लिया गया, न वहां किसी ने जांच करने गया। उसके बाद फिर जब ये पता चला कि अब हम अच्छा, इनके पास जो रिपोर्ट किए थे राम मोहन पाठक जी, इनके 2 गवाह थे, परम सुख तिवारी और गिरीश प्रसाद तिवारी, दोनों ने हलफनामा इसमें प्रस्तुत कर दिया है हमारे आवेदन में कि हम वहां पर नहीं थे, विवाद कोई हुआ नहीं है। जब विवाद ही नहीं हुआ है तो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि भाई हमारी प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है, हम गवाही में थे ही नहीं, हमारा नाम क्यों लिखा दिए। तब इस तरह से हम यहाँ आकर के पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय में आए हैं और शासकीय जमीन पे जो वहां पर अवैध कब्जा किए हैं, इनका विद्यालय का संचालन भी अवैध है। न इनका पट्टा है, न पुरिया है, न यहाँ विद्यालय में शिक्षक हैं, न ही विद्यार्थी हैं। और इनकी जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त है। अगस्त महीने 27 अगस्त को कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि क्षतिग्रस्त भवनों में किसी प्रकार का कोई विद्यालय संचालन नहीं होगा। उसके लिए भी हमने आरटीआई लगाया हुआ है। अभी तक हमारे पास में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं हुए हैं, जो उसकी अपील मैंने जिला पंचायत में कर दिया है 29 तारीख को। वो अगर आएगा तो हम आपके सामने ला करके प्रस्तुत करेंगे। क्या नाम है आपको? मेरा नाम है अनिल कुमार मिश्रा। और 6 तारीख को एक और मनगढ़ंत कहानी से किसी व्यक्ति के दबाव में आकर के स्थानीय नेता हो या कोई और हो, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसा पता चला है कि कोई स्थानीय नेता हमारे हनुमना ब्लॉक का है, जो हमारे खिलाफ में एक झूठी रिपोर्ट किसी विश्वकर्मा के द्वारा करा दिया हनुमना थाने में। और वो भी गया है और बोल रहा है 31 तारीख को मारे हैं, हम मारपीट किए हैं, 6 तारीख को रिपोर्ट हुई है। लेकिन न कोई जांच की है, न पड़ताल की है, किसी प्रकार की मुकदमा कायम कर लिए है। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर टीआई साहब निष्पक्ष काम वहां नहीं करे तो उनका भी ट्रांसफर किया जाए।
खूंटा बेदौलिहान से अनिल मिश्रा के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा बोला जा रहा है कि मेरे ऊपर फर्जी केस लगाया गया है। इसके गवाह एफिडेविट दिए हैं कि हम उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, ऐसा कोई घटना नहीं है। क्या मामला है पूरा? अनिल मिश्रा जी द्वारा एक आज आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उन पर फर्जी आरोप लगाए गए हैं। अभी जो एफआईआर तो कायम हो चुकी है, अभी अपराध विवेचना में है। तो विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसकी पुष्टि करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।